जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है हमें भी अपने बच्चों को यही सब सिखाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का कनेक्शन दिन पर दिन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह सत्संग प्रिया आंटी, विशाल अंकल और उनके बेटे वैभव अंकल का है। वैभव अंकल के माता पिता बेहद धार्मिक थे और गुरु जी की भक्ति में लीन रहते थे। उनके घर में हर सुबह और शाम गुरु जी के भजन गूंजते, गुरु जी का मंत्र जाप गूंजता। वैभव अंकल की माँ उन्हें हर रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बिठाकर प्रार्थना करवाती। वे कहती, गुरु जी का हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने हमें दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। विशाल अंकल और प्रिया आंटी यही संस्कार अपने बेटे के मन में गहराई से बिठाना चाहते थे। धीरे धीरे वे गुरु जी के प्रति पूरी तरह समर्पित होते गए। जब वैभव अंकल 10 साल के थे, अचानक बहुत बीमार पड़ गए। बहुत तेज बुखार हुआ और कमजोरी से उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया। डॉक्टर ने दवा दी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रिया आंटी रोते हुए गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई। उनको याद आया कि मैं ये दवाई गुरु जी से ब्लेस कराकर जल प्रसाद के साथ ही अपने बेटे को दूंगी। उन्होंने वैभव अंकल की दवाई गुरु जी के आगे रखकर गुरु जी को ब्लेस करने के लिए कहा और कहा, गुरु जी, मेरा बेटा आपके हवाले है। मैं ये दवा आपसे ब्लेस करवा के जल प्रसाद के साथ दे रही हूँ। गुरु जी, मेरा बेटा अब आपके हवाले है। तभी अचानक कमरे में एक दिव्य खुशबू फैल गई। वैभव अंकल ने आंखें खोली और कहा, माँ, गुरु जी यहीं पर है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही मिनटों में बुखार उतर गया। उस दिन वैभव अंकल ने पहली बार गुरु जी की कृपा का अनुभव किया। उन्हें एहसास हुआ कि गुरु जी सच में हर जगह मौजूद है। वैभव अंकल के पापा का अपना खुद का व्यापार था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां आने लगी। व्यापार में भारी नुकसान हो गया। बार बार पैसे डूबने लगे। रिश्तों में तनाव, घर में कलेश बढ़ता गया। वैभव अंकल के मम्मी पापा में भी लड़ाई होती रही और उनको मानसिक बेचैनी भी होती थी कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी शांति क्यों नहीं मिल रही है। वे रोज गुरु जी की भक्ति करते, सत्संग सुनते, मंत्र जाप सुनते, लेकिन परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रोज गुरु जी का जाप करते थे, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? यह सवाल हमेशा उनके मन में गूंजता रहता था। एक रात वैभव अंकल के पिताजी गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ गए और वो गुरु जी की आंखों में देखने लगे और मन ही मन कहने लगे, गुरु जी, कृपा करो, कोई रास्ता दिखाओ। तभी अचानक उनका शरीर कंपकंपाने लगा और उनके रोंगटे खड़े होने लगे। वो बहुत अजीब सा फील कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की तो उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा। गुरुजी सामने बैठे थे। उनका तेजस्वी चेहरा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने प्यार से कहा, तेरे कर्म भी तो इतने माड़े हैं। जितना मंत्र जाप करेगा उतना तू मेरे करीब आएगा, बिना गिनती के कराकर। वैभव अंकल के पिताजी को समझ आ गया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ जाप की गिनती पूरी करने से कुछ नहीं होता। असली भक्ति प्रेम और श्रद्धा से होती है, क्योंकि वो हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप 108 बार करते थे। अगले ही दिन से वैभव अंकल के पिताजी ने गिनती करना बंद कर दिया। अब वे बस गुरु जी के नाम में डूब गए थे। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। व्यापार फिर से चलने लग गया। घर में शांति आ गई। आंटी जी के साथ सारे लड़ाई झगड़े बंद हो गए और उनके मन की बेचैनी भी खत्म हो गई। अब वे समझ चुके थे
कि गुरुजी हमारी भक्ति को तब स्वीकार करते हैं जब हम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। अब वैभव अंकल के पिताजी की जिंदगी बदल गई थी। वे जहाँ भी जाते गुरुजी को साथ लेकर जाते। एक दिन उन्होंने बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। रास्ते में उनकी कार अचानक बंद हो गई। वे घबरा गए, लेकिन अगले ही पल पीछे से एक व्यक्ति आया और बोला, भाई साहब, आपकी कार की वायरिंग लूज है, मैं ठीक कर देता हूँ। वह व्यक्ति सिर्फ 2 मिनट में कार ठीक करके गायब हो गया। जब वैभव अंकल ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा कि पापा, वह अंकल तो पीछे है ही नहीं, कहाँ चले गए एकदम से। जैसे ही उनके पिताजी ने देखा तो वे समझ गए कि गुरुजी वो आप ही थे, आप हर जगह हो। अब गुरुजी ने वैभव अंकल के पिताजी को टेलीपैथी के थ्रू आंसर्स देना शुरू कर दिया था। एक दिन उनके पिताजी बहुत परेशान थे। उन्होंने मन ही मन गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अचानक उनके फ़ोन पर एक सत्संग की रिकॉर्डिंग आ गई जिसमें कोई संगत बोल रही थी, जो गुरुजी पर पूरा भरोसा करता है उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। गुरुजी हर स्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। वैभव अंकल के पिताजी हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने तुरंत उन्हें उत्तर दे दिया था। अंकल जी का व्यापार अभी भी पूरी तरह संभला नहीं था। एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अचानक मना कर दिया। अंकल ने शिकायत नहीं की, बस गुरुजी को याद किया और बोले, गुरुजी, आप जो करोगे वही सही होगा। अगले दिन वह पार्टी खुद कॉल करके बोली, हमें लगा हमसे गलती हो रही थी, हम डील आपके साथ ही करेंगे। वैभव अंकल के पिताजी समझ गए कि यह गुरुजी की कृपा थी जो उन्होंने निस्वार्थ भक्ति में बदल दी थी। एक दिन अंकल जी अपनी कार से एक दूर के शहर जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था। वे कार के अंदर बैठे और बोले, गुरुजी, आप ही मालिक हो, अब आप ही मदद करो। अचानक एक सफ़ेद चोले में बाबा जी आए और उनकी कार के पास आकर खड़े हो गए और बोले, बेटा, कार का बोनट खोल, मैं देखता हूँ। उन्होंने कुछ किया और कार तुरंत स्टार्ट हो गई। अंकल जी ने गुरुजी का शुक्राना किया और कार से बाहर निकले, लेकिन वह बाबा जी जा चुके थे। वो उनका शुक्राना भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था गुरुजी ही किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने आए हैं। वैभव अंकल के पिताजी के साथ ऐसे बहुत से चमत्कार दिन बर दिन होते रहते थे। उन्हें रोज़ के चमत्कारों से कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलती थी। वो अच्छी तरह से समझ गए थे, जो होता है गुरुजी की मर्जी से ही होता है, लेकिन समर्पण का सही अर्थ यही है। इसलिए अब वे कभी शिकायत नहीं करते थे, बल्कि हर परिस्थिति में गुरुजी का धन्यवाद करते थे। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगे थे। अब वे बिना स्वार्थ के सेवा करने लगे थे और गुरुजी की कृपा से उनके जीवन की हर समस्या हल होती जा रही थी। अब उन्हें हर जगह गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती थी, कभी किसी की बातों में, कभी किसी के चेहरे में और कभी किसी की दिव्य अनुभूति में। वैभव अंकल के पिताजी जब काम करके घर पर आते थे तो सब मिलकर गुरुजी का सत्संग सुनते थे, गुरुजी का मंत्र जाप सुनते थे, ताकि वैभव अंकल भी बड़े होकर यही सब करें। वो अभी से अपने बच्चे को यही आदत डाल रहे थे कि उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वैभव अंकल के पिताजी को ये पता था कि गुरुजी को बच्चे बहुत पसंद है। इसलिए सबसे पहले गुरुजी बच्चों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसलिए छोटी उम्र में ही उन्होंने गुरुजी के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे और साथ ही गुरुजी का मंत्र जाप भी सुनाया था और साथ ही गुरुजी का मंत्र जाप भी सुनाते थे, ताकि वो अभी से गुरुजी के पक्की संगत बन जाए। यहीं पर
अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, अगर हम भी अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार देंगे, ऐसी बातें सिखाएंगे, तो उनका कनेक्शन भी गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, क्योंकि गुरु जी सबसे पहले बच्चों के साथ ही अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, सबसे पहले उनको ही अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे भी गुरु जी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लें कि जब वो बड़े हों तो हमेशा गुरु जी को साथ लेकर चले, गुरु जी से टेलीपैथी से बातें कर सके, गुरु जी की प्रेजेंस हर पल फील कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।